ये सिर्फ अडानी नहीं, ये जितने भी आप कॉरपोरेट हाउसेस देख रहे हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, अडानी, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग हैं। गरीब की सरकार नहीं है, ये उद्योगपति की सरकार है। देखिए बैंकों के अंदर अफरा तफरी हो गई है। देखा नहीं, कहानी सुनाई थी, मेरी माँ चूल्हे में खाना बनाती थी। बता रहा हूँ ना, फ्री में दे रहा है, अपनी माँ को भी फ्री में दे दिया क्या उसने सिलेंडर। ये बर्बाद कर रहा है देश को, देश को बर्बाद कर रहा है। विदेशियों की बाहर जा जाके विदेश पूरा घूम लिया, उसमें ये देख के आया है कि भाई डिजिटल कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, परेशान कैसे करना है अनपढ़ जनता को। यहाँ हमारे देश के अंदर अनपढ़ जनता इतनी है, कुछ कहने की नहीं। अच्छे दिन दो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने चले, वो भी गायब हो गए। वो भी गायब हो गए। वो तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त हर बार की तरह तमाम लोग देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये सभी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं। दरअसल एक एक करके किस प्रकार से देश की जनता धरने प्रदर्शन पर उतारू हो जाती है, तो एक सवाल सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में यही है सरकार के अच्छे दिन, क्या सच में यही है सबका साथ सबका विकास। इस जंतर मंतर पर इस वक्त तमाम धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए उस तरफ OROP 2 1 रैंक 1 पेंशन, यहाँ पर भी महिलाएं धरना प्रदर्शन दे रही हैं। दूसरी तरफ असम से लोग आए हुए हैं। आप देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने पूरा संसद के साइड में घेराव कर रखा है। इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, ये लोग बैंक से आखिरकार धरना प्रदर्शन तक क्यों आए हैं, चलिए चलकर पता करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रंजन राज। रंजन राज जी, कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। हाँ, क्यों आए हैं यहाँ पर आज? हम लोग यहाँ पर बैंकों में जो सरकारी बैंक है उसमें नए रिक्रूटमेंट का डिमांड के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ बैंकों में जो टेम्पोररी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है और 15-20 साल से काम कर रहे हैं लगातार, उनके लिए रेगुलराइजेशन का डिमांड लेकर के हम लोग आए हैं। और जब तक रेगुलराइजेशन नहीं होता है, उनको सरकार के द्वारा जो निर्धारित वेज है वो देने का डिमांड लेकर के हम लोग आए हैं। हम लोग बैंकों में जो नया पेंशन स्कीम अभी चल रहा है उसकी समाप्ति के लिए आए हैं और जो पुराना पेंशन स्कीम है उसका फिर से वापसी के लिए। एक पर्टिकुलर बैंक से या तमाम जितने भी बैंक हैं? यहाँ पर सारे नेशनलाइज्ड बैंक से आए हैं, नाबार्ड से आए हैं, रिजर्व बैंक से आए हैं, रीजनल रूरल बैंक से आए हैं, कोऑपरेटिव बैंक से आए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जितने भी बैंक होते हैं हम लोग सभी उस बैंक से, हम लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान से। बैंकिंग सिस्टम मतलब बैंक में काम करते हैं, तो जाहिर तौर पर इन दिनों एक सवाल बहुत चल रहा था कि अडानी ने जो घोटाला किया है उससे बैंकों को बहुत असर पड़ा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये सिर्फ अडानी नहीं, ये जितने भी आप कॉरपोरेट हाउसेस देख रहे हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, अडानी, ये सारे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग हैं। और इन लोगों को जो बड़ा बड़ा लोन दिया जाता है 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, वो किसी लोअर लेवल मैनेजर के पावर में नहीं आता है। ये सारा वो कॉरपोरेट डिसीजन होता है और गवर्नमेंट का उनको पेट्रोनेज होता है, तभी इतना बड़ा बड़ा लोन हो पाता है। और अल्टीमेटली ये लोग उस पैसे को डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, नुकसान हुआ बैंकों को या नहीं? क्योंकि बार बार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि 20,000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ जिसमें बैंकों को बहुत नुकसान हुआ। आप जब बैंकों के बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो अभी हम लोग हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आप उसको प्रोविजनिंग के जरिए हर बैंकों में देखेंगे और कुल मिला के देखेंगे तो 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ वो बैड लोन के लिए प्रोविजनिंग करते हैं। मतलब हमारे द्वारा कमाया हुआ जितना भी पैसा होता है उसका लगभग 80% वो बैड लोन के लिए प्रोविजनिंग करके उसको राइट ऑफ कर देते हैं। और राइट ऑफ कर देने का मतलब क्या हो गया
कि वो जो पैसा लिया उसको सीधे तौर पर माफ़ कर दिया। वहीं किसान का 5,000 करोड़ बाकी है, उसके लिए अगर उसका राइट ऑफ होता है तो ये जितने तमाम तरह के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन या और बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एमपीज, ये लोग चिल्ल मचाने लगते हैं और बड़ा बड़ा कॉरपोरेट लेके भाग जाता है। वो ये लोग उनके शेयर होल्डर होते हैं। ये कहने में हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। आप जानते हैं पूरे देश में करप्शन है, लेकिन करप्शन का कोई प्रमाण नहीं होता है। कोई भी ब्राइब लेता है तो वो उसकी रिसीट नहीं देता है। तो इसीलिए ये जो पूरा एक घोटाले का एक तंत्र है जिसके जरिए पब्लिक का पैसा लूटा जाता है। अगर बैंक को मुनाफा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर 50,000 करोड़ हुआ और हमको अगर प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी तो हम किसी भी, आप बैंक में जब अपना हार्ड अर्न मनी जमा करते हैं तो हम आपको ब्याज कितना देते हैं? फिक्स डिपॉजिट पे 6%। क्यों देते हैं 6%? क्योंकि हमको आप ही के पैसे से उसके लोन की प्रोविजनिंग करनी है। अगर हमको प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ी तो हम आपको 10% दे सकते हैं, हम आपको 12% दे सकते हैं। आपके ऊपर जो मिनिमम बैलेंस चार्जेज हम लगा देते हैं जनरल पब्लिक के ऊपर, वो हम नहीं लगा सकते। ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जाहिर तौर पर इस देश में जितने भी लोग हैं सभी का कहीं ना कहीं बैंक में तो खाता तो होगा ही, लेकिन किस प्रकार से अंदर की बात, क्योंकि ये लोग वर्कर हैं, किसी न किसी पद पर है बैंकों के, तो ये लोग बेहतर तरीके से जानते हैं किस प्रकार का संचालन इन दिनों सरकार द्वारा या फिर यूँ कह लीजिए बैंकों में चल रहा है। सर क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह बेटे। निर्मल जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से बेटे हम। दिल्ली से आए हैं। क्या चल रहा है बैंकों को लेकर? आप लोगों को जिस हिसाब से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? मुद्दा मैडम ऐसे है कि बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं। मुद्दा सारा ये है कि बैंक को ये प्राइवेट ना करें। अच्छा, गवर्नमेंट केंद्र सरकार मुद्दों ये को ना करे, अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे बैंक में भर्ती होकर आ रहे हैं, कोई अफसर बनेगा, मैनेजर बनेगा, इससे बड़ी वो सपने लेके आते बच्चे। प्राइवेटाइजेशन में तो आगे भविष्य में निवेश करना चाह रहे हैं, इसलिए ये मैडम पैसा ये पब्लिक का पैसा है। ये मैडम जो सा ये बैंकों को ये प्राइवेट करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं मैडम। ये ना करने अच्छा ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है मैडम। किस किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट वो देंगे भी तो आप ICICI बैंक में चले जाइए, आप HDFC बैंक में चले जाइए, वो सारे टाई सूट पहन के बैठे हुए बंदे, आप उनसे पूछ लीजिए उनकी सैलरी कितनी है। किसी की 12,000 है, किसी की 15,000 है। और अभी गवर्नमेंट फिक्स कर रहा है कि सरकारी बैंकों में भी जो मेट्रो सिटी दिल्ली में अगर कोई काम करने आएगा बंदा क्लरिकल कैडर में, तो उसको हम सिर्फ 15,000 रुपये देंगे। आप दिल्ली में रह रही हैं, अगर किराए में रह रही हैं तो आप बताएं कि किसी बंदे को एक कमरा लेना है दिल्ली में, उसको कितना किराया लगेगा? तौर पर 15,000 के तो रूम आ जाते हैं यहाँ पर नोएडा वगैरह में। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मैडम, कहाँ से आए हैं आप? ग्रेटर नोएडा से। ये बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? बैंक निजीकरण की उसमें, और हमारे जो कैजुअल वर्कर हैं उनको कंफर्म ना करने की उसमें। कि बैंक क्यों नहीं कर रहा कंफर्म उसे, सरकार क्यों नहीं सोच रही उनके बारे में? 30-30 साल से 20-20 साल से लड़के काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बैंक ने सोचा, सरकार ने सोचा कि ये 3-3 बंदे का एक बंदा काम कर रहा है, स्वीपर का काम वो कर रहा है, पियोन का काम वो कर रहा है, और दफ्तरी का काम कर रहा है, इनफैक्ट गार्ड और कैशियर का काम भी वही लड़का कर रहा है जो पार्ट टाइमर है। तो आपने सवाल नहीं पूछे कि आखिरकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोगों को? हम तो पूछते हैं सरकार को कि हमें क्यों नहीं कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सरकार उद्योगपति का साथ देती है, मिडिल क्लास का और लेबर क्लास का नहीं। गरीब की सरकार नहीं है, ये उद्योगपति की सरकार है। गरीब मर रहा है, मरने दो, उसे देखेगी नहीं। उद्योगपति मर रहा है तो सरकार वहाँ पर जाएगी भी, उसका हाल भी पूछेगी, उसको मदद भी करेगी। क्या चाहते हैं अब आप लोग के, क्या क्या मांगे हैं? हमारी देखिए सबसे पहली मांग तो यही है कि हमारे जितने भी डेली वेजर कैजुअल वर्कर हैं उनको कंफर्म किया जाए, और जितने भी कैजुअल वर्करों के जो बैंक ने निकाल दिए हैं और वो केस करके नहीं, या कोर्ट से केस भी जीत गए हैं, उनको भी कंफर्म नहीं कर रही है। तो उनको क्यों नहीं अवार्ड कर रही? जो हाई कोर्ट से भी ऑर्डर उनके हो चुके हैं, उनको क्यों नहीं अवार्ड कर रही है? देख लीजिए तमाम ये लोग जो है बैंक के वर्कर हैं। इस वक्त भी इस साइड भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं बात करना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं ओम प्रकाश जी? हम दिल्ली के हैं। दिल्ली के आए हैं। क्या माहौल है, बैंकों का क्या हाल चल रहा है? देखिए, बैंकों के अंदर अफरा तफरी हो गई है। ये निजीकरण जो करना चाहता है
प्राइवेटाइजेशन को लाना चाहता है। कई लोगों को जो है ये बाहर से जो बैंक में देने जा रहा है, बैंक का नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रॉड कर दिया किसी ने तो मुश्किल हो जाती है। ये प्राइवेट अडानी के फ्रॉड से भी नुकसान हुआ है या नहीं बैंकों को? अडानी ने मेरी बात सुनिए, पहले कहते थे टाटा बिरला और पता नहीं कितने डालमिया वगैरह बहुत सारे थे। अब तो अडानी और अंबानी हैं। उसके ऊपर जवाब कोई नहीं है इनका। जवाब क्यों नहीं है मेरे को बताइए। 1.5 घंटे का भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, सब मोदी सब पे भारी है। एक कलम मोदी सब पे भारी। बताइए सब पे भारी है या नहीं? वो कहाँ भारी हैं? कहाँ भारी हैं? आप बताइए। ये 32, 33, 31% वोट लेकर जो है सब पे भारी हो गया क्या? कह रहे हैं अच्छे दिन ला रहे हैं तो भारी ही हैं। अच्छे दिन तो अटल बिहारी वाजपेयी भी ला रहे थे, वो भी गए नहीं लाए थे। मोदी जी सबसे अच्छे दिन ला रहे हैं ना, नारा। मैडम मेरी बात सुनिए कि मैं बता रहा हूँ, अच्छे दिन के तो वो पहले जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी, वो भी चले गए बेचारे। बताइए सरकार कुछ काम वगैरह कर रही है आप लोगों को? मुझे एक काम गिरा दीजिए, एक काम बढ़िया करा है, एक काम गिरा दीजिए। सिलेंडर 1105 का सिलेंडर दिया ना उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को। सिलेंडर का कीमत तो देखो, कीमत क्या है उसका? कीमत अपनी जेब से दे रहा है क्या उसे गरीबों को? देखा नहीं, कहानी सुनाई थी, मेरी माँ चूल्हे में खाना बनाती थी। मैं बता रहा हूँ ना, फ्री में दे रहा है। अपनी माँ को भी फ्री में दे दिया क्या उसने सिलेंडर? ये बताइए, वो क्या खरीद के नहीं, वो पैसा दे के सिलेंडर लेती है ना। अब विकास होगा तो सिलेंडर तो महंगा होगा ही। नहीं तो महंगाई, मेरी बात सुनिए, 70 सालों के अंदर 400 रुपये का सिलेंडर मिलता रहा। अभी 400 से देखो कहाँ मार गया, गैप कितना मार गया। कहने विकास भी तो नहीं हुआ था, 70 सालों में ठप था देश। ये विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास हो गया मुझे बता, कोई कहाँ किया है विकास, मुझे ये तो बताइए। तो क्या लग रहा है क्या किया है इन्होंने? अरे पेंशन इन्होंने बंद कर दी है। रिजर्वेशन का जो बुजुर्गों को मिलता था वो इन्होंने बंद कर दी। बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी उनको लोगों को बुजुर्गों की आदि कर दी है जी। और राशन पे जो गेहूँ मिलता था, ये सरकार स्टेट के, अभी हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, हरियाणा के अंदर नए राशन कार्ड बनवाओ। बताओ ये कोई बात? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कहाँ मिल रहा? खाना दे रहे हैं, पेट की रोटी। अब कुछ नहीं मिल रहा, अब कुछ नहीं मिल रहा। जाके पता करो हरियाणा में कितनी लाइन लग रही है राशन कार्ड नया बनाने के लिए। वो और जो पुराने राशन कार्ड है जो 2 महीने पहले के, उनको सबको कह दिया नया राशन कार्ड बनवाओ। सबको राशन मिल रहा था, लेकिन अब बंद क्यों कर दिया? गरीबों को मिल रहा है, गरीबों को, जो धनी लोग हैं उन्हें थोड़ी मिल रहा। अब नहीं मिल रहा ना गरीबों को, अब नहीं मिल रहा। तो क्या मिल रहा है गरीबों को? पहले जो सरकारें थी वो भी गरीबों को देती थी। ये क्या आसान कर रहा है कोई? ये तो सिक्का बार बार बोलते हैं हमने शौचालय बना दिए, फलाना कर दिया। उन शौचालय का हाल तो देखो, सफाई करने वाला कोई नहीं है। वो इतने गंदे पड़े, कुछ खाने के नहीं। स्वच्छता अभियान चल रहा है, चारों तरफ सफाई रहती है। देखिए ना, अब जाके देखिए गली गली मोहल्ले में जाके देखिए सब सफाई कहाँ होती है। कूड़े वाली गाड़ियाँ चलती हैं। कूड़े वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मसाला पड़ा रहता है, गंद पड़ा रहता है। तो जनता जागरूक नहीं है ना, एक अकेले मोदी जागरूक है। जनता जागरूक है। जो इको ग्रीन चल रही हैं वो जो ग्रीन जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये जो सफाई के लिए, उसके भी 50 रुपये कर दिए इन्होंने। 30 पहले 10-15 रुपये लेते थे, आज उनके भी 50 रुपये हो गए। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 70 साल की। बताइए, 70 साल और 70 साल ही कहते हैं कि देश बर्बाद हो गया। पहले देश बर्बाद था, पहले आबाद है। पहले आबाद था, पहले आबाद था। हर गरीब आदमी घर में रिश्तेदार 50 आ जाए ना तो उनको भी खाना बना के खिला दिया करता था। आज रिश्तेदार आता है तो आके फाड़ के देखता है मैं कहाँ से खिलाऊं। तो राशन दे तो रहे हैं, खिलाइए रिश्तेदारों को। राशन कहाँ मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा। ये राशन देने में देना नहीं है। बताइए क्या किया है फिर आप लोगों के लिए मोदी जी ने? अच्छे दिन नहीं लाए तो क्या लाए हैं? ये बर्बाद कर रहा है देश को, देश को बर्बाद कर रहा है। विदेशियों की बाहर जा जाके विदेश पूरा घूम लिया। उसमें ये देख के आया है कि भाई डिजिटल कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, परेशान कैसे करना है अनपढ़ जनता को। यहाँ हमारे देश के अंदर अनपढ़ जनता इतनी है, कुछ कहने की नहीं।
तो लाए तो हैं सरकारी स्कूल बढ़िया बढ़िया। बढ़िया स्कूल तो दिल्ली में लाया है, बढ़िया केजरीवाल केजरीवाल लाया है। घोटाला किया है उन्होंने। कोई घोटाला नहीं किया, सब बेकार की बातें, बिजली फ्री दे रहा है। आई बात ये तो रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां निकम्मा बना देंगे। देखो मेरी बात सुनिए, आप रेवड़िया मत कहो। नहीं मैं नहीं, सरकार कह रही है। आप भी कह रहे हैं ना रेवड़िया। मैं उनके सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, मैं सवाल यही कह रहा हूँ, मैं रेवड़िया नहीं दे रहे। रेवड़िया नहीं, जो टैक्स का पैसा आता है या कुछ और पैसा आता है, आज अगर बंटवारा किया जा रहा है तो सही ढंग से जो है गरीबों में जा रहा है। ये है बात। आज पता लोग क्या कहते हैं दिल्ली में, कहते हैं बहुत बढ़िया यार, हमारा बिजली का बिल 0 आ रहा है। अब ये बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। अब विकास करेंगे तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। ना महंगाई कुछ नहीं है। हमारा देश के अंदर उत्पादन बहुत ज़्यादा है, हमारे देश के अंदर गेहूँ बहुत ज़्यादा है, चावल बहुत ज़्यादा है। आप बताइए, पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, पहले यही बोलते थे, नहीं बोलते थे, ये बताइए। लेकिन अब दाल रोटी इतनी महंगी हो गई है, आप जाके देखिए होटल के अंदर या किसी के अंदर, या दाल खरीदने के लिए किराने की दुकान पे 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तेल, सरसों का तेल 200 रुपये किलो। बताओ, ये उछाल इतना मार 50 साल। आमदनी भी तो 2 गुनी कर दी है, जहाँ 5 थी अब 15 हो गई। आमदनी है ही नहीं, आमदनी नहीं है, जब तो ये झगड़ा हो रहा है, जब तो ये कलेश हो रहा है। ये देखो ना, इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, आमदनी नहीं है जब तो दे रहे। देखिए तमाम लोग हैं और लोगों से भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है सर आपका? नाम नहीं। संजय कुमार। संजय जी, कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली से आया हूँ। बताइए क्यों आए हैं यहाँ पर आप लोग? अपने हमारे यूनियन का जी, बेफी यूनियन का धरना प्रदर्शन है जी। हमारी जो कुछ मांग है जी, क्या मांगे हैं? निजीकरण को लेकर है। जो बंदे जो टेम्परेरी हैं, 20-20 साल हो गया, वो उनके लिए है, उनके पर्पज है ये है। तो और ऐसे बहुत सारे बैंकों के जो वो है, उस पर्पज से जो है एकजुट हो गया हमारा ये संघर्ष है जी, धरना प्रदर्शन। संघर्ष ही करते रहेंगे, न्याय भी मिलेगा? तो न्याय मिलेगा। देखो हमारी तो मांग है, अब आगे तो उनकी सरकार की मर्जी है ना, कब करेंगे क्या है जी। अच्छा, निजीकरण से नुकसान हो रहा है आप लोगों को? नुकसान है जी, बिल्कुल। हमें क्या नुकसान तो है ही निजीकरण का। निजीकरण से एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट है नहीं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्राइवेट कंपनी में श्रम कानून लागू थे, वो श्रम कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। 45 कानून थे, जाकर वो PF ग्रेचुटी ESI के लिए बारे में बात करता था, आगे तनख्वाह बढ़ाने की बात करता था, वो खत्म हो गई। अब वो उन्होंने क्या काम करा है, मालिकों ने, कि भाई आप 2 महीने काम करो, हमारा काम खत्म हो गया, तुम अपने घर जाओ, तुम्हें बुला लिया जाएगा। क्या है, सरकारी नौकरी में सब बैठ के खाते हैं, काम नहीं करते, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। आप कितना काम कर रही है मैडम, आप प्राइवेट काम कर रही हैं, आप मीडिया की हैं, आप कितना काम कर रही है, लोगों को सवाल जवाब पूछ रही हैं। आप काम नहीं, आप फ्री की खा रही हैं क्या? आप फ्री की खा रही हैं क्या, ये बताइए। आप कितना मेहनत कर रही हैं, अपना घर बार छोड़ के सबके व्यूज ले रही हो। क्या दिक्कत है प्राइवेटाइजेशन से? वो तो कह रहे हैं निवेश होगा भविष्य में। प्राइवेटाइजेशन से क्या निवेश हो रहा है, मुझे ये बता दीजिए, क्या निवेश हुआ है आज तक, बताइए। मैं आपको ले चलता हूँ घरों में लोगों को, आपको 100 में से 101 आदमी ऐसे मिल जाएंगे, मेरी बात सुन लो, वो कहेंगे हमारा काम धंधा ही ठप हो गया। काम धंधा ठप हो गया आप लोगों का? ठप तो है ही, प्राइवेट नौकरियां तो जा ही रही है ना, बेरोजगारी तो हो ही रही है ना। ये कह रहे समोसा तल दो, समोसा कितने आदमी, पकौड़े, हाँ पकौड़े तल दो, कितने आदमी तलेंगे मुझे बता दो। एक गली के अंदर 5 आदमी अगर पकौड़े तलने लग जाएंगे तो ग्राहक किसके पास जाएगा, ये बताइए। एक गली के अंदर राशन की दुकानें 50 हो गई है, बताइए अब कौन कहाँ से खरीदेगा, क्या फायदा होगा उसको। कह रहे आत्मनिर्भर बनिए ना, कब तक रोजगार मांगते रहेंगे? रोजगार तो देना ही पड़ेगा, खुद करिए कुछ ऐसा काम। सरकार को चलाना है तो रोजगार के बगैर बात नहीं बनने जा रही। रोजगार पहले दुनिया भर का रोजगार मिलता है, तो पकौड़ा तलिए। नहीं, खुद क्या कर लोगे, हमें बताओ। क्या बिजनेस खोल लीजिए। कौन सा बिजनेस चल रहा है, ये भी खोल लेंगे, मैं भी खोल लूंगा, आप भी खोल लोगे, सारे बिजनेस खरीदेगा कौन? नौकरियां दीजिएगा ना बिजनेस। मेरी बात सुनो, पहले मीडिया वाले हमें कुछ लोग नजर आते थे, आज मीडिया वाले इतने सारे हो गए, बहुत हो गए। उनका भी चल रहा है ढंग से, नहीं चल रहा। वो भी कहते हैं हमें तो पैसा ही नहीं मिलता, आप कुछ केस लाइए और पैसा ले जाइए अपना। बोलो है या नहीं बात ये? कह रहे 14 के बाद से तो अच्छे दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन तो अटल बिहारी वाजपेयी के सामने चले, वो भी गायब हो गए। वो भी गायब हो गए।
वो तो चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। अच्छे दिन कहते 1100 पहुंच गया सिलेंडर, पहले 400 का अब 1100 हो गया, 1103 का होगा। तो अच्छे दिन है, अच्छे दिन कहाँ से आ गए ये? विकास होगा तो महंगाई तो होगी ना। विकास कहाँ, कौन सा विकास हो गया? राम मंदिर क्या? राम मंदिर बन रहा है। वो तो पहले भी है जी राम मंदिर, तो वो तो नहीं विकास होगा। बीजेपी तो बताती है कि राम मंदिर से विकास होगा मैम, राम मंदिर की बात कर राम मंदिर से विकास नहीं होगा। आप बताइए, मंदिर गली गली में तो लोग बाग का तो फिर क्यों मांग रहे हैं यहाँ पर आकर के? आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मैं राम मंदिर तक जा नहीं सकता क्यों? मेरे पास पैसा नहीं है, किराया भाड़ा नहीं है इतना। तीर्थ यात्रा भी निकाल दी है बीजेपी ने। क्या तीर्थ यात्रा निकाल दी? कुछ नहीं निकाला। बुजुर्गों के लिए यात्रा क्या कुछ नहीं निकाला? अभी कुछ नहीं निकाला। वो तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की बात बता, पहले हमें रिजर्वेशन मिलता था, छूट मिलती थी, लोग बुजुर्ग बहुत जाते थे घूमने फिरने, अब कोई नहीं जाता। कह रहे हैं मुफ्त की बसेस चला देंगे तीर्थ यात्रा के लिए। का कोई भी चीज मुफ्त का कोई चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं चाहिए मुफ्त की। नहीं, मुफ्त की नहीं, मेहनत करके पैसे दो, ऐसे सारा कुछ मुफ्त मिलेगा, काम कौन करेगा? आप एक बात बताओ, सब कुछ मुफ्त होगा फिर नौकरी कौन करेगा, काम कौन करेगा? ये तो बर्बादी है, मुफ्त वाला। मुफ्त बर्बादी कर रहे हैं, बर्बादी को कर रहे नहीं कर रहे, मुफ्त नहीं होना चाहिए हमें। मुझे फ्री कोई चीज नहीं होनी नहीं चाहिए बिजली पानी मुफ्त, हम न फ्री नहीं होनी चाहिए, बसेस भी मुफ्त नहीं चाहिए। फ्री नहीं, रोजगार। हर घर में हर बच्चे को रोजगार होना चाहिए, कुछ भी चीज नहीं चाहिए मुफ्त में। मुफ्त सामान मिलने से आदमी और बेरोजगार होता है, बर्बाद होता है। मुझे तमाम लोग हैं, गरीब आदमी ये चाहता है कि मुझे रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए। अगर काम मिल जाएगा, आपको पता है अब आजकल जो है हर आदमी मकान जो है नहीं ले सकता, किराए पे रहता है। 10-12 हज़ार रुपये किराया कौन देगा, मुझे बताइए। जाहिर तौर पर रोजगार की मांग कितनी ज़्यादा है। तमाम लोग, ये लोग बैंकों में काम करते हैं, बैंकों के भी क्या खस्ता हालात चल रहे हैं, जहां सरकार ये बता रही है कि विकास की लहर चल रही है। तो सवाल ये है, जब विकास इतना ज़्यादा है तो ये लोग आए दिन जंतर मंतर पर बैठ के धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब सरकार को देने चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जनता वोट की चोट से ही सरकार को जिताती है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।